तो चलिए यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा की ओर, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं और आज करोड़ों की योजनाओं की सौगात वो दे रहे हैं, शिलान्यास वो कर रहे हैं। 262 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और शिलान्यास की संख्या 214 और कुल लागत 431 करोड़ रुपए और शिलापटों से अनावर हटता हुआ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जनपद निवासियों को। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत और आभार परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव मान बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी लोकप्रिय विधानसभा कर्नेलगंज और विधानसभा कटरा की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में लोकप्रिय सांसद श्री करण भूषण सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, लोकप्रिय विधायक कटरा श्री बावन सिंह जी, लोकप्रिय विधायक कर्नेलगंज से अजय सिंह जी, लोकप्रिय विधायक विनय कुमार द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रेम नारायण पांडे जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, अन्य सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में कर्नेलगंज और कटरा विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित बहनों और भाइयों, आदिशक्ति मां पाटेश्वरी, मां बाराही देवी, मां खैरा भवानी, बाबा दुख हरणनाथ के दिव्य आशीर्वाद से आलोकित मां सरयू के आंचल में बसी हुई ऋषि मुनियों की साधना से पावन इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर जनपद गोंडा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अत्यंत ऊर्जावान जनपद है। यहां का युवा ऊर्जावान है। यहां का अन्नदाता किसान परिश्रमी है। यहां की बहनें और बेटियां प्रतिभाशाली हैं और यहां का कारीगर और हस्तशिल्पी भी जब भी उसे अवसर मिला है उसने अपनी हुनर की छाप देश और दुनिया तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं की है। जनपद का अपना पौराणिक इतिहास है। इस जनपद ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य किया, लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया।
भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा, जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। पहचान का संकट, जहां पर अपने प्रदेश में तो नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन जब इससे बाहर भी जाते थे तो नाम सुनते ही अन्य जनपदों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम दूरी बना करके चलते थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं कौन ये व्यक्ति है, क्या करके आया है। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। अब आपको पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, यूपी का नाम आते ही सामने वाले का चेहरा खिलता है और उसको लगता है जो आपसे 10 कदम दूरी बनाता था, आज वह आपको गले लगाने के लिए उतावला दिखाई देता है। आज आप गोंडा से बाहर किसी जनपद में जाएंगे, आज वह आपसे दूरी नहीं बनाता है, आज वह मित्रवत व्यवहार करता है, क्योंकि उसे मालूम है अयोध्या के बगल वाला जनपद गोंडा ही है। भगवान श्री राम के सीम कृपा प्राप्त करनी है तो गोंडा के नौजवानों के साथ दोस्ती करो, मैत्री करो, भगवान की अनुकंपा भी प्राप्त हो जाएगी। बहनों और भाइयों, आज यूपी के नौजवानों को नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी भी। यूपी पुलिस में जब भर्ती हुई थी 60,244 भर्ती, सैकड़ों नौजवान गोंडा जनपद के भर्ती हुए थे, गोंडा के नौजवान भर्ती हुए थे, बहराइच के नौजवान भर्ती हुए थे, श्रावस्ती और बलरामपुर के नौजवान भर्ती हुए थे। आज कोई भी सरकारी भर्ती आती है, मैं नियुक्ति पत्र देने के लिए जाता हूं, उससे पहले पूरी सूची देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि गोंडा का नौजवान भी अब सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, बिना भेदभाव के प्राप्त करता है। अब निवेश केवल गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में और गाजियाबाद और मेरठ में नहीं हो रहा है, अब निवेश गोंडा में भी हो रहा है। गोंडा में भी निवेश होकर के यहीं के नौजवानों के लिए रोजगार भी ला रहा है। विकास कैसे होना चाहिए, मैं अभी मंच पर देख रहा था, मंच पे देख रहा था मैं, लगभग 20 लाभार्थी थे अलग अलग योजनाओं के। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी को मुख्यमंत्री आवास योजना, किसी को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय का लाभार्थी बनकर के कोई आया, कोई आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहा है, किसी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, किसी बेटी को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, किसी को
महिला पेंशन और किसी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। चेहरा नहीं देखा जा रहा है, जाति नहीं देखी जा रही है, क्षेत्र नहीं देखा जा रहा है। देखा जा रहा है एक कि अगर पात्रता की श्रेणी में है कोई भेदभाव नहीं होगा। हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको, विकास की योजनाओं का लाभ सबको, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देंगे, बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को गांव और घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अब वहां नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था। 17 के पहले मुझे याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है। पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है। नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं, और विकास में पिछड़े पायदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। यही तो होता था यूपी में। आज तो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 350 तहसीलें हैं, 825 विकासखंड हैं, 762 नगर निकाय हैं, 14,000 वार्ड हैं, और बहन और भाइयों 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। बिना रोक टोक के योजना का लाभ सबको मिल रहा है। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। और डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, वह ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। ये आप लोग तो एक ऐसे जनपद में हैं जिन्होंने आंदोलन को अपनी आंखों के सामने देखा है। जो पीढ़ी 40 वर्ष से ऊपर की है उसने आंदोलन में भाग भी लिया, और उस आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकारों के द्वारा हुए अत्याचार को भी महसूस किया था। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में
राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है। एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ, जो जाता है अयोध्या के वैभव पर उत्साहित होता है। हर व्यक्ति अपने आप को विभूत महसूस करता है, गौरव की अनुभूति करता है, और आपके पूर्वज आशीर्वाद दे रहे होंगे आप पर, जहां कहीं भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारी वर्तमान पीढ़ी कितनी धन्य है, अपनी आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को विराजमान होते हुए देख रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रही है। और आपके संघर्षों का लाभ जहां कहीं भी आपके पूर्वज होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया, जो घर में बुजुर्ग होंगे उनके आंखों में खुशियों के आंसू होंगे, जो स्वर्ग सिधार गए होंगे उनमें इस बात की संतुष्टि होगी कि जो काम उन्होंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है, उनकी वर्तमान पीढ़ी ने वो करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, ये काम इसलिए होता है, ये जो विकास की योजनाओं को लेकर के हम आज यहां आए हैं, ये जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, बिना भेदभाव के पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, पात्र दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ हो, या आयुष्मान भारत में